हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं और आपको भी सरप्राइज लगता होगा कि हर एक मॉलिक्यूल की शेप डिफरेंट है। तो ये शेप्स कैसे बनती हैं? किसी की लीनियर है, किसी की टेट्राहेड्रल है, किसी की ट्रायगोनल है, किसी की प्लेनर है, किसी की ऑक्टाहेड्रल है। तो ये शेप सारी कैसे बनती हैं? तो आज हम अपनी वीडियो में वही सब पढ़ेंगे। तो शेप्स पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसी थ्योरी के बेस पर हमने शेप्स डिस्कस करनी है। अब जो वेस्पर थ्योरी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? शेप जो है इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही शेप जो है वो डिसाइड करेंगे। सेकंड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसी के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के अंदर 3 है, 4 है, 5 है। तो जितने ज्यादा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, तो वो रिपल्शन शो करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। ये आपको एज सच भी लिखने के लिए आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बिकॉज इसी टॉपिक से नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी लिंक्ड है। थर्ड हमारा क्या कहता है? चाहे वो रिपेल करते हैं फिर भी जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लास्ट पॉइंट जो है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो वेस्पर ने क्या बोला है? लोन पेयर रिपल्शन it is greater than lone pair bond pair repulsion, which is further greater than bond pair repulsion. So these are the 4 main points जो है आपके वेस्पर थ्योरी के हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हमने शेप्स डिस्कस करनी है। चलिए हम शेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो एग्जांपल ले रही हूं दैट इज द बेरिलियम फ्लोराइड, BeF2। सेंट्रल मेटल क्या है आपका? बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पहले लिख ली। देन हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्लोरीन, फ्लोरीन की जगह आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो आपने यहाँ पर 7 डॉट्स लगा दी, तो यहां पर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, सेंट्रल मेटल के आसपास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब क्योंकि ये आपको सामने सामने नजर आ रहा है, ये हमारी ज्योमेट्री क्या रहेगी? इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। तो इसके अंदर आपको कई बार और भी बनाना आ सकता है, जैसे मैंने आपको BeF2 दिया है, आपको BeCl2 की शेप भी बनानी आ सकती है और उसका एंगल भी पूछा जाता है। सेकेंड हम ले रहे हैं एग्जाम्पल BF3, बोरोन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। तो मैं बोरॉन के आसपास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। फ्लोरीन अगेन सेम हमने यहां भी बनाया, तो फ्लोरीन के पास 7 है, 7 डॉट्स हर फ्लोरीन के आसपास आप लगा दोगे। इसी तरह इस फ्लोरीन के आसपास भी आपने 7 डॉट्स लगा दी। तो ये जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है इट विल मेक बॉन्ड विद बोरोन। तो आपके पास कुछ इस तरह से ज्योमेट्री आएगी बोरोन की। क्लियर? इस ज्योमेट्री का नेम क्या है? इट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो इस तरह से आपको और किस किस का बनाना आ सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। BCl3,
AlCl3। ये जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करना तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन, दैट इज CH4। हम देखते हैं उसकी शेप कैसे बनती है। अब आप देख रहे हो इनके अंदर सेंट्रल एटम के आसपास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसकी हमारे पास शेप्स की काफी सारी टाइप्स हैं, तो इन सारी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल शेप्स आर लिंक्ड टू वेस्पर थ्योरी, ये भी आपने माइंड में रखना है। चलिए, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है CH4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो अगर आप कार्बन की शेप बनाते हो, हाइड्रोजन के साथ कार्बन की ज्योमेट्री डिस्कस करते हो, तो इट कम्स टू बी लाइक दिस। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो ये सारे जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। और इसका बॉन्ड एंगल जो रहता है, बॉन्ड एंगल आपको लर्न होने चाहिए। बॉन्ड एंगल इज 109.28 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल है। और इसमें आपको जो और पूछा जा सकता है, CCl4 की पूछी जाती है, सिलिकॉन हाइड्राइड की भी आपसे पूछी जाती है, तो इनकी शेप भी आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी और बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं PCl5। अब फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो चलिए हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, बीच में फास्फोरस, ये इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां बनाए हैं। 5 Cl हैं, एक Cl यहां, PCl5 है, ठीक है। ये Cl, ये Cl और एक Cl इधर, एक Cl इधर, बाकी Cl के आप बना सकते हो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं हर Cl के। जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इट विल मेक बॉन्ड विद द P। तो इस तरह से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आया है। अब आप देख रहे हो इसके पास एक तो है ये ट्रायंगल टाइप, तो 3 इसके कॉर्नर हैं। जो 3 PCl बॉन्ड हैं, इनका नेम है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड मिले हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो ऊपर है, अबव एंड बिलो द प्लेन, ये जो 2 PCl बॉन्ड हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब जो इसमें एक्सियल बॉन्ड आप देख रहे हो, इनमें रिपल्शन मिनिमम होगी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो मिनिमम रिपल्शन शो करते हैं ये एक्सियल वाले एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये वाले बॉन्ड जो है वो स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। ये नहीं कि टोटली अनस्टेबल है, बट दे आर अनस्टेबल देन एक्सियल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर आप ज्योमेट्री देखो, डिफरेंट ज्योमेट्री है। 3 PCl बॉन्ड अलग तरह से अरेंज है, 2 PCl बॉन्ड अलग तरह से अरेंज है। तो ये जो आपके 3 PCl बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है। जो अबव एंड बिलो द प्लेन है, उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। सो इसमें मिनिमम रिपल्शन है और इसमें रिपल्शन काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। रिपल्शन मिनिमम है इसलिए स्टेबल है, बॉन्ड स्टेबल है। इनमें रिपल्शन होती है इसीलिए ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ PCl5। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है इसकी हमारी, ये हमारी बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का नेम क्या है? ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसमें आपको PF5 भी बनाना आ सकता है। नेक्स्ट हमारे जो शेप है हम डिस्कस करेंगे। अभी हम उन्हीं की शेप डिस्कस कर रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। आप देख रहे हो किसी में भी कोई लोन पेयर नहीं आया, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसी को हम लोन पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको कॉन्फ़िगरेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको कितनी बार इसको लिखना पड़ता है। तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6। अब मुझे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। ये सल्फर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन इस तरह से एडजस्ट हुए हैं इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप का नेम क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल इसका नेम होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है आप देख रहे हो, बॉन्ड एंगल इसमें सभी का 90 डिग्री होता है।
ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री है IF7। अगेन दिस ज्योमेट्री कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर, ये याद रखना है। अब आयोडीन क्या है? हैलोजन है। बच्चे बोलते हैं कि अरे मैम इसका तो हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता होता, आयोडीन का एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है, तो हम कैसे रिमेंबर रखेंगे? तो इसके लिए आपको एक मैं टिप दे रही हूँ, शॉर्टकट मेथड। तो हमारा जो हैलोजन है कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का हमें पता है इसका क्या होता है? 2s2 2p5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि जब जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एक एक शेल की इंक्रीज होती है। अगर ये 2 में है तो ये क्या हो गया? 3 में, इट इज 3p5। ब्रोमीन क्या हो गया? 4s2 4p5। आयोडीन क्या हो गया? 5s2 5p5। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई। तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम आई है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 5s2 5p5। आपको पहले बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गए इसके। अब हमारी इसकी शेप क्या रहेगी? ये आप 2-3 बार बनाओगे तो आपको शेप्स जो है वो याद हो जाएंगी। पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट एक बार बनाने से हमें पता चल जाता है। अब मुझे 7 फ्लोरीन को एडजस्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड जो है एक, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो 7 फ्लोरीन हमने एडजस्ट कर लिए। इसकी शेप का नेम है पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इस शेप का नेम है पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी दो आपको अलग अलग से बॉन्ड एंगल नजर आएंगे। जो 5IF बॉन्ड है, 5IF जो बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो है हमारा 72 डिग्री। और जो 2 दिस, ये वाला और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, 2IF जो है, दे शो बॉन्ड एंगल 90 degree. So these are the shapes of molecules containing only bond pairs. Now we'll discuss the shapes of molecules which contain bond pair as well as lone pair also. अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है, कोई डाउट है, आप मुझे मैसेज करिए। आई विल अपलोड द वीडियो अगेन ऑफ योर डाउट। जो भी आपको डाउट होता है आप मैसेज करो, यू विल गेट द रिप्लाई वेरी सून। नाउ वी गेट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। देखते हैं अब इनकी शेप्स कैसे बनती है। तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मैं केस ले रही हूं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में मेरे पास क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर। ठीक है, या तो मेरे पास तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, AB3 आप लिख सकते हो, या मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूं SO2 का, सल्फर 16। कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी 3s2 3p4। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे 2 ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये मैंने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए सल्फर के, 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आप बनाओगे तो ये बना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना और यहाँ पर ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब ये तो होगी बॉन्डिंग, मींस 3 बॉन्ड पेयर हो गए इसके आसपास, और ये एक क्या है? ये एज ए लोन पेयर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाते हो तो लोन पेयर को हम इस तरह से शो करते हैं। तो एक आपका, ये आपका स्ट्रक्चर है सल्फर का। अब ये स्ट्रक्चर जो है किसके साथ रिमेंबर कर रहा है? हमने BF3 बनाया था, अगर आपको याद रहेगा। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर है, उसकी तरह रिमेंबर कर रहा है। इसका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। ठीक है, तो इट मींस इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए ना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बिकॉज ज्योमेट्री इज जस्ट लाइक सेम टू दैट ऑफ द BF3। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 नहीं है। हियर द बॉन्ड एंगल इज 119.5 डिग्री। 0.5 जो है वो कम हो गया है। रीजन क्या है? दिस इज लोन पेयर। पहले वाले जो हमने इतने सारे केसेस करे हैं उसमें कोई लोन पेयर नहीं था, तो वेस्पर का जो 4th पॉइंट है उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब इसमें 4th पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी आपका बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर कौन सी रिपल्शंस हो रही हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, एंड वी नो, और ये आपकी क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। वी नो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर जो है ये ज्यादा रिपल्शन शो करता है, तो ज्यादा रिपल्शन करेगा तो इट मींस ये थोड़ा पास पास में आ जाएंगे। सो बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 119.5। तो आपने आंसर क्या देना है? जो एंगल है वो 120 नहीं है, 119.5 है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं।
ये शेप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप्स आती होंगी तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग AB4 मींस सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो सारे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, या 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो सकता है, या 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो सकते हैं। चलिए अब केस ले रहे हैं सबसे पहले NH3 का। NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एडजस्ट करते हैं और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था और ये इसका एक क्या हो गया, लोन पेयर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, हमने मीथेन बनाया था लाइक दिस। ठीक है, मीथेन के पास तो ये बॉन्ड पेयर था, लेकिन इसके पास बॉन्ड पेयर नहीं बट लोन पेयर तो है ना, तो इसकी ज्योमेट्री इसकी तरह है। तो इट मींस ये जो था स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो यहाँ पर दो जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमें अराइज होती दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया है हमारा 107 डिग्री, 109.5 नहीं है, 7 डिग्री है। और इसी की वजह से उसकी जो शेप है अमोनिया की वो क्या है, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल नहीं है, पिरामिडल है। तो ये आपको स्ट्रक्चर आता है, व्हाई द शेप ऑफ अमोनिया इज रिजेंबलिंग द CH4 बट इट्स बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री एंड इट्स शेप इज पिरामिडल। एक्सप्लेन, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। मेन कॉज क्या है, इट इज प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में ले रही हूं वाटर का। वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं। हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फिट हो गए हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन इट इज रिजेंबलिंग द मीथेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए बिकॉज 4 बॉन्ड पेयर हैं, उसके पास भी 4 थे। अब इसके पास बॉन्ड पेयर नहीं है लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल भी 109.28 होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना है 104.5 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल है इट इज 104.5 डिग्री, काफी ज्यादा कम हो गया मीथेन से। और इसकी जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल नहीं है, इसकी शेप क्या है, इसको हम बोलते हैं वी शेप या बेंट शेप। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब यहां पर क्या है आप देखिए वेस्पर का लोन पेयर 1 लोन पेयर रिपल्शन, देन लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, 2 इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है और एक इसमें ये भी बॉन्ड पेयर है ये भी बॉन्ड पेयर है, 1 इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है। So due to the presence of these repulsions, the bond angle is 104.5 and shape is not tetrahedral, it is V shape और you can say it is bent shape, इसको हम angular shape भी बोलते हैं। 3 तरह की शेप आपको कुछ भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे ये क्या है, तो तीनों में से आपकी कोई भी आपसे पूछ सकती है कि ये ऐसा क्यों है। ये तो थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर। नाउ विल डिस्कस शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वालों की शेप कैसी होगी। अब जो 5 है उसमें अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, सेंट्रल एटम कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसे हो सकते हैं, AB5 का हो सकता है, AB4 एक लोन पेयर हो सकता है, AB3 2 लोन पेयर हो सकते हैं एंड AB2L2 या AB और L3 ये आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। 4 5 यहां पर हमने गड़बड़ कर दी, 3 2 क्लियर। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलिए दीज शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी आप कर रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इनके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो पहला मैं केस ले रही हूँ SF4। SF4 जो है मेरा एग्जाम्पल है AB4L टाइप, 4 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक इसमें लोन पेयर है। तो चलिए इसका कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ज्योमेट्री आपने प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आएगी।
सीधा आपने इस तरह से बना ट्राइंगल सा बनाया, बीच में आपने रखा सल्फर, ये आपने रखा फ्लोरीन, कॉर्नर पे 3 फ्लोरीन है और ये आपने एक फ्लोरीन यहाँ रखा, ये सल्फर के पास लोन पेयर है। सल्फर का सबसे पहले एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। ठीक है, तो आपने इन सभी को 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए और 2 ये दो जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, सो इट विल एक्ट एज लोन पेयर। लोन पेयर को हमने ये कौन सी पोजीशन में रखा है? एक्सियल पोजीशन में। अब इसका एक और भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है लाइक दिस, सल्फर 3 तो मैंने रख दिए। अब मैंने जो फ्लोरीन है वो इस तरह से रखे हैं और जो लोन पेयर है वो मैंने यहां शो कर रहा है। ये पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब आप बताइए कि इक्वेटोरियल और एक्सियल में से किसमें से जो है रिपल्शन जो है वो मिनिमम है? तो हमें नजर आ रहा है क्लियरली। अब इसमें पास पहले तो साइज में रिपल्शन देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसके पास कितनी लोन पेयर वन लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 है इसके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यहां पर देखिए इसके पास कितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है? 1, 2 एंड 3। अगर वो एक्सियल में है तो इसके पास 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो रिपल्शन किस केस में मैक्सिमम है? एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा है और इक्वेटोरियल में कम है। तो इट मींस ये जो है ये मिनिमम रिपल्शन वाला स्ट्रक्चर है, तो हमें इस स्ट्रक्चर को प्रेफर करना है। तो ये मिनिमम रिपल्शन शो कर रहा है और ये मिनिमम रिपल्शन मीन स्टेबिलिटी। तो इस केस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री को आप क्या बोलोगे? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री बोल सकते हो या फोल्डेड स्क्वायर, ये इसकी शेप है, या इसको आप सी सो भी बोल सकते हो। आपको एमसीक्यूज में शेप्स पूछी जाती हैं, तो इसके 3 नेम आपने लर्न करने हैं। SF4 की शेप क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, फोल्डेड स्क्वायर या सी शेप। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है हमारा, हमने PCl5 करा था। PCl5 का ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना, 3 इक्वेटोरियल थे, 2 एक्सियल थे और उसमें बॉन्ड एंगल कितने थे हमारे? 120 एंड 90 के। अब देखिए शेप तो PCl5 की तरह है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री बाइपिरामिडल नहीं है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल नहीं है, इन तीनों में से कोई है। और जो बॉन्ड एंगल है वो भी जो ट्रायंगुलर के कॉर्नर में है 120 नहीं है। बॉन्ड एंगल इस केस में हमारा क्या है? ये जो 3 कॉर्नर्स वाले हैं इनका बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री और ये जो ऊपर नीचे वाले हैं इनका जो बॉन्ड एंगल है 89 डिग्री। रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपको आने चाहिए। इसका और एग्जांपल आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। ClF3, वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ClF3। अब इसमें हमारा सेंट्रल एटम है Cl। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इनकी थोड़ी सी हटके जो है ज्योमेट्री है और रीजन भी क्वाइट लॉजिकल है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3। अब इसमें मेरा जो टाइप कौन सी आ जाएगी? AB3L2, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। ये जो है इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद SF4, ये भी आपका MCQ का क्वेश्चन आया था, ये लीड में आते हैं ये क्वेश्चंस। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? बीच में आपने रखा Cl। अब मेरे को 3 फ्लोरीन एडजस्ट करने हैं। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ठीक है, 3 तो हमने ये लिख लिए, 4 मैंने, ये हो गए क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक फ्लोरीन एडजस्ट हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और ये 2 मैंने बना दिए लोन पेयर। ठीक है, अब इसकी जो शेप है ट्रायंगल बाइपिरामिडल नहीं है, इसकी शेप जो है इसको हम नेम देते हैं टी शेप। व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3? इट इज टी शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब रिपल्शन चेक करिए कितनी सारी रिपल्शन है इसमें। यहाँ पर देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सो मेनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? तो इस केस में हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है,
इसमें हमारा जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज 87.6 डिग्री, नॉट 90. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिपल्शंस। तो ये लोन पेयर जो है हमने एक्सियल पोजीशन पर है। अब इसका अगेन हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब वो दो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये मैंने एक्सियल पोजीशन पर सीएल रखा था। अब हम देखते हैं अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर सीएल रखती हूँ, ये मैंने रखे 3F, एक F इधर, एक F इधर, और जो दो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर वो मैंने इस तरफ से रख दिए। नाउ द लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब है मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो दोनों में से कौन से स्ट्रक्चर को हम प्रेफर करेंगे, दिस वन, बिकॉज ये मिनिमम रिपल्शन शो करता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है। शेप इसकी टी शेप रहेगी और बॉन्ड एंगल 87.6 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पर जो है रिपल्शन मिनिमम होती है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये नहीं। आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये आपकी कौन सी टाइप थी, AB3L2, जिसमें दो लोन पेयर है और दोनों लोन पेयर को आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पर एडजस्ट किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम टाइप ले रहे हैं AB2L3, जिसमें तीन लोन पेयर होंगे। AB2L3, बी आपके लोन पेयर, एल आपके लोन पेयर, और इसके अंदर मैं एग्जांपल ले रही हूं जेनॉन डाइफ्लोराइड। नाउ जेनॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 आती है। अगेन आप स्टूडेंट्स, अगेन मैम जेनॉन का एटॉमिक नंबर आप कैसे लर्न करोगे, तो ये जेनॉन क्या है, नोबल गैस है। आप हीलियम से स्टार्ट कर दो, हीलियम, देन उसके बाद हमारी क्या आती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड देन जेनॉन। हीलियम का क्या आता है आपका 2s2, दो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। देन नियॉन, इसका क्या आता है आपका, हीलियम का आता है 1s2, नियॉन का आता है 2s2 2p6, 1s2 तो रहेगा इनर इलेक्ट्रॉन। आर्गन का क्या आता है 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का क्या आता है 4s2 4p6, तो जेनॉन का इन द सेम वे क्या आएगा 4s2 5p6। ठीक है, फुली फिल्ड शेल होता है इसलिए स्टेबल होती हैं। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपके पास इसका क्या आया है, ज़ेनॉन इज नोबल मेटल। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। XeF2, दो फ्लोरीन है सिर्फ, 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसके 6 तो यहाँ पर कॉर्नर पे बना दिए और एक एक मैंने यहाँ पर बना दिया। ये जो सिंगल था ये फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो हमने इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है। सो दीज आर द लोन पेयर्स। लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ योर ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर है, सब यहाँ पर रिपल्शन जो है मिनिमम है, मिनिमम रिपल्शन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। तो मिनिमम रिपल्शन की वजह से, मिनिमम रिपल्शंस ड्यू टू लोन पेयर, इसी की वजह से इसका जो है ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन ऑलमोस्ट जीरो रिपल्शन है। सो द ज्योमेट्री इज लीनियर, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर है, और बॉन्ड एंगल अगेन लीनियर का 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं AB5L, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है इसके अंदर कैसे अरेंज हो सकता है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो सकता है, 4 बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो सकते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल ले रही हूं दिस वन AB5L, और इसके अंदर आपका जो एग्जांपल है दैट इज BrF5। अब आ गया ब्रोमीन। ब्रोमीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4s2 4p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 मुझे फ्लोरीन एडजस्ट करने हैं, और ये टाइप कौन सी है AB5L, एक इसके पास लोन पेयर रहेगा। तो देखें इसकी ज्योमेट्री कैसी बनती है। तो इसकी शेप हमारी रहेगी, ये हमारा ब्रोमीन है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडजस्ट हो गए। 7 में से 4 हमारे एडजस्ट हो चुके हैं, एक फ्लोरीन और है, एक फ्लोरीन को मैंने यहाँ कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन दे विल एक्ट एज लोन पेयर।
तो इसकी जो शेप है ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल नहीं है, अदरवाइज इस तरह की शेप को हम टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, लेकिन इसकी जो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो इसकी जो शेप है आप क्या लिखोगे? इट इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप है XE BRF5 की, जस्ट लाइक IF5। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। इसके अंदर हम एक और कर लेते हैं, दैट इज इसी का एग्जाम्पल ले रही हूं। अभी हम कर रहे हैं AB4L2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर कैटेगरी मैंने ले ली AB4L2, और इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है XeF4। अगेन जेनोन आया है, तो इट मींस 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जेनोन, 4 फ्लोरीन हमने यहां पर एडजस्ट कर दिए, 2 इसके लोन पेयर, 8 हो गए ना, 4 ये हो गए और ये 2 लोन पेयर। अब यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, एंड शेप क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है जी। सो ये थी हमारी सारी शेप्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। सो ऑल शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें शेप्स आती होंगी तो हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है कि वो टॉपिक हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे +2 में चलेगा, आपके जेई में क्वेश्चंस आएंगे, आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से और शेप से रिलेटेड। आपके आज के टॉपिक्स में से कम 15 जितने भी हमने कैटेगरीज, जितनी भी हमने शेप्स की हैं, ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड्स में तो अब फाइनल में तो आपको किसी की भी शेप बनानी आ जाती है। तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी ऑन एवरी मंडे एंड वेडनेसडे। तो क्लास 11 आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, तो इसको आप सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक, एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप मुझे मैसेज करिए, आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।